हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग बात करेंगे चेन लेंथनिंग रिएक्शंस के बारे में। यानी हम लोग किसी मोनोसैकेराइड्स के चेन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यानी हम लोगों ने इसके पहले देखा था चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ग्लूकोज थे जिसमें 6 कार्बन एटम थे, उसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया था एराबिनोज में जिसमें क्या थे 5 कार्बन एटम प्रेजेंट थे। अब हम लोग क्या करना है, इसी मेथड का अपोजिट पढ़ना है। यानी हम लोगों ने पहले क्या किया था, 6 कार्बन को कन्वर्ट किया था 5 कार्बन वाले चेन में। अब हमें क्या करना है, चेन को, ठीक है, चेन के लेंथ को बढ़ाना है। वहां पे हम लोग देख रहे थे चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन, अभी पढ़ना क्या है, चेन लेंथनिंग रिएक्शन। यानी हम लोग क्या करेंगे, एराबिनोज लेंगे, यानी 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स को लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे डी ग्लूकोज में, यानी 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमारा डी ग्लूकोज ही फॉर्म हो, कोई भी 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड्स और भी बन सकता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम लोग को देखना है चेन लेंथनिंग एल्डोज। चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज यानी इसे बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑफ शुगर। ठीक, यानी हमें शुगर्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम क्या है, किल्नी फिशर साइनोहाइड्रिन सिंथेसिस। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चेन की लेंथनिंग को, यानी चेन के लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे किसी मोनोसैकेराइड्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है रिएक्शन में, ये तो नेमिंग रिएक्शन है किल्नी फिशर साइनोहाइड्रिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होने वाला है रिएक्शन के अंदर। साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, साइनाइड ग्रुप यानी CN ग्रुप भी हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, साइनोहाइड्रिन देखने के लिए मिलेगा। तो पहले आइए इसके स्टेप्स को हम लोग समझते हैं, फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है द एल्डोज। हमारे पास क्या है, कोई एल्डोज होगा। एल्डोज का मतलब ग्लूकोज ही हम लोग लेंगे जैसे पहले लेते आ रहे थे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कोई हम लोग एल्डोज लेंगे। ठीक, कोई एल्डोज लेंगे हम लोग यहाँ पे। इज फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी इसका रिएक्शन कराना किसके साथ है, HCN के साथ, टू गिव द करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। तो बनेगा क्या, साइनोहाइड्रिन विच कंटेनिंग CN एंड OH ग्रुप एट द सेम कार्बन एटम। यानी जब भी क्या होगा, एक ही कार्बन एटम पे साइनाइड ग्रुप भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर। 1 कार्बन एटम इज मोर देन ओरिजिनल इज टेकन। तो उसके बाद क्या होंगे, जो भी हमारे पास कार्बन एटम होंगे उसमें लेंथ का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। यानी हम लोगों को लेना क्या, यहाँ पे जो एल्डोज लेना है वो एल्डोज ग्लूकोज वाला नहीं है। वहां पे क्या था, पहले हम लोग ग्लूकोज लिए थे, उसके चेन को शॉर्ट करके उसमें 5 कार्बन वाले चेन के मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन किए थे, यानी एराबिनोज बना रहे थे। यहाँ पे हमें क्या लेना है, स्टार्टिंग ही करना है एराबिनोज से। यानी हमारा जो एल्डोज है वो 5 कार्बन वाला एल्डोज है, ये हमें ध्यान देके चलना है। यानी ये क्या है, एल्डो पेंटोज है, एल्डो हेक्सोज नहीं है, क्या है, एल्डो पेंटोज लेना है। एल्डो पेंटोज का जब भी रिएक्शन कराते हैं HCN के साथ, तो उसमें क्या होगा, एक कार्बन ज्यादा वाला कंपाउंड बन जाएगा। यानी इस कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, एक कार्बन बढ़ जाएंगे क्योंकि HCN है। तो HCN से जब भी रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड ग्रुप में एक कार्बन तो प्रेजेंट है ही, तो एक कार्बन को तो बढ़ा देगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। तो देखिए रिएक्शन में कहीं ना कहीं ये कार्बन बढ़ गया, लेकिन ये कार्बन अभी साइनाइड ग्रुप में है। साइनाइड ग्रुप का कार्बन है, उसे हमें क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तभी चेन हमारा इंक्रीज होगा। देखिए इस साइनाइड के साथ HCN के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम लोग आगे पहुंचेंगे और इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होंगे, 2 असिमेट्रिक कार्बन बनेंगे। ठीक है, 2 असिमेट्रिक कार्बन का मतलब यहाँ पे इसके 2 आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। यानी एक तो बनेगा हमारा मैनोनिक एसिड और एक क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। यानी जहाँ 2 तरह के कंपाउंड हमें देखने के लिए मिलेंगे असिमेट्रिक कार्बन वाले। इट इज मस्ट बी नोटेड दैट साइनोहाइड्रिन इज डिफर ओनली 1 कॉन्फिगरेशन। और साइनोहाइड्रिन जो होगा उन दोनों आइसोमर में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक ही कार्बन एटम से वो डिफर होगा। यानी कोई कार्बन एटम ऐसा होगा जिसमें रोटेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी उसके जो H और OH ग्रुप है वो चेंजेबल हमें देखने के लिए मिलेंगे। कौन सा कार्बन एटम होगा असिमेट्रिक, तो असिमेट्रिक कार्बन एटम जिसमें चेंजिंग देखने को मिलेगी वो कार्बन नंबर 2 होगा। ये हमें ध्यान देके चलना है। ठीक,
जिसे हम लोग बोलते हैं ईपीमर्स। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ईपीमर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे आइसोमर या ऐसे डायस्टेरियोमर्स जिसमें क्या हो, केवल एक ही कार्बन में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसमें क्या हो, चेंजिंग दिखाई दे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसके रिएक्शंस को। तो पहले हमें करना क्या है, एल्डोज देना है कोई 5 कार्बन वाला और उसका रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो पहले बात करेंगे किसी एल्डोज की, तो एल्डोज हमें वही लेना है जो हम लोग वहाँ पे बनाए थे। कौन सा, ठीक है, डी एराबिनोज। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी एराबिनोज को, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। वहाँ पे क्या था, जो सेकेंड कार्बन था वहीं पे चेंजिंग दिखने को मिल रही थी। तो सेकेंड कार्बन में उसमें क्या था, ग्लूकोज में यहाँ पे H इधर OH होता है, इसमें क्या है, चेंजिंग है, इधर होगा H इधर होगा OH, यानी जो सेकेंड कार्बन का HOH था वही गायब हो जाता है केवल ग्लूकोज से। तो क्या बन जाता है, एराबिनोज बन जाता है। ये हमें ध्यान देके चलना है। अगर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की तो देखिए ग्लूकोज और इसमें डिफरेंस है क्या, तो ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, जिसमें सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है HOH। अब एराबिनोज जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन होगा इसमें OH इधर होगा, H इधर होगा। तो बस हमें यही ध्यान देके चलना है। इसके बाद सभी चीज़ें क्या है, सिमिलर हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसके बाद क्या है, सभी चीज़ें सिमिलर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। तो डिफरेंस केवल यहीं पे है, ठीक है। जो सेकेंड कार्बन है इसमें क्या है, इसी तरह के यहाँ पे ये वाला कार्बन, इसका जो ये वाला जो ग्रुप है यही हमारा गायब हो गया। यहाँ पे क्या है, थर्ड कार्बन, जैसे यहाँ पे थर्ड से यानी ये वाला चीज़ ग्लूकोज से बस हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एराबिनोज बन जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो इसके बाद तो क्या आएगा, इसके बाद यही आता है HOH। तो ये चीज़ देखिए यहाँ चला गया, फिर OH OH H। तो इसको अगर मैं बनाऊँ यहाँ से तो हमें इसको गायब कर देना है, ये तो बन चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे OH लगाएंगे, यहाँ भी OH लगाएंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये क्या बन जाएगा CH2OH। यानी ग्लूकोज में से हमें करना क्या है, केवल और केवल, ठीक है, कार्बन नंबर 2 के सारे फंक्शनल ग्रुप को, कार्बन नंबर 2 को गायब कर देना है। तो क्या बन जाएगा, एराबिनोज बन जाएगा। तो ये क्या है, डी ग्लूकोज, ये क्या है, डी नोज, ये क्या है हमारा, एल्डो हेक्सोज, और ये क्या होता है, एल्डो पेंटोज। तो ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी ध्यान देनी है, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल में रिएक्शन कराने से पहले हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेफ स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे रिएक्शन प्रोसीड करा पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है हमें, ठीक है। क्या इसमें चेंजिंग है, तो बस इस कार्बन के जितने भी ग्रुप हैं इस कार्बन को साथ में लेके हटा देना है। अब ये बन गया हमारा एल्डो पेंटोज या एराबिनोज। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, फिर इसका आगे रिएक्शन देखेंगे। तो ये हमारा बन चुका है, इधर OH H, फिर यहाँ पे OH H, और ये क्या बन गया, CH2OH, ठीक। इसका नाम क्या हो गया, एराबिनोज। जो क्या बन गया, डी ठीक नोज, यानी ये हमारा क्या है, एक एल्डो पेंटोज है, एल्डो पेंटोज बन चुका है। इस चीज को हम लोग यहां से हटा देते हैं। अब देखिए एल्डो पेंटोज बनने के बाद इसका रिएक्शन किसके साथ कराना था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसका हमें रिएक्शन कराना था। तो इसका रिएक्शन देखिए जब भी कराएंगे HCN के साथ, तो HCN के साथ जब भी रिएक्शन ऐसा कराते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 ईपीमर्स मिलेंगे। 2 ईपीमर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमें जब रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ तो HCN में H+ और Cn- के पार्ट आयंस होंगे। तो ये H+ और Cn- में डिसोसिएट हो गया। हमें पता है इस पे भी क्या होगा, चार्ज होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -+। तो जो Cn- है इस कार्बन से क्या होगा, जाके ज्वाइन हो गया। तो जो Cn- है ये जाके इस कार्बन से अटैच हो गया है। अब ये H क्या करेगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो निगेटिव है चला गया पॉजिटिव कार्बन के पास, और जो पॉजिटिव चला गया निगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ गया, O के साथ, ठीक। तो ये इस तरह का कंपाउंड बन गया।
यानी इसको मिल गया H प्लस, यहाँ पे अगर सही से लिखा जाए तो इसको मिल गया H प्लस और इसको मिल गया Cn माइनस। तो H प्लस जाके यहाँ जुड़ गया, Cn माइनस जाके यहाँ, और बाकी चीज़ों को हमें ऐसे ही उतार देना है केवल। तो यहाँ पे क्या है OH H, फिर भी इधर OH H, फिर इधर OH H, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूको, ठीक है, ठीक है, नाइट्राइल, और एक हमारा हो जाएगा डी मैनो नाइट्राइल। देखिए एक तो ये बन गया। अब इसका जो ईपीमर्स बन के आएगा तो इसमें दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं। तो एक हमारा ये बना और एक बनेगा ये वाला, यानी इसमें OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, बाकी चीज़ें सेम है, केवल एक ही कार्बन नंबर जो 2 है उसी में चेंजिंग देखने के लिए हमें केवल और केवल कार्बन नंबर 2 में क्या है चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी चीज़ें सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसे बोलेंगे डी ग्लूको नाइट्राइल, इसे बोलेंगे डी मैनो नाइट्राइल। तो ये हमारा क्या बन गया डी ग्लूको नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप को, या हमारा इसको बोल सकते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इसे साइनोहाइड्रीन बोल सकते हैं क्योंकि साइनोहाइड्रीन है, एक ही कार्बन पे CnOH भी जुड़ा हुआ है। इसमें भी क्या है, एक ही कार्बन पे CnOH दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका नाम क्या है डी मैनो नाइट्राइल। तो ये हमारे पास दो तरह के कंपाउंड देखने के लिए मिल गए, ग्लूको और मैनो। अब देखिए इसके बाद हम लोग रिएक्शन आगे प्रोसीड कराएंगे, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए इसके बाद लिखा गया है आगे का प्रोसेस, द साइनोहाइड्रीन इज नेक्स्ट सब्जेक्टेड टू एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव। अब इसका कराना है हमें हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक, एसिड हाइड्रोलिसिस कराना है तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एल्डोनिक एसिड। ठीक, यानी हमारा जो साइनाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल्डोनिक एसिड को फर्दर हम लोग हीट कराएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा गामा लैक्टोन। तो आइए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन को जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बनता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड बना हुआ था, अगर मैं उसके को लिख दूँ यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे क्या था, साइनोहाइड्रीन वाला जो कंपाउंड बना हुआ था अभी, Cn था यहाँ पे, इधर H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे क्या था H, इधर OH, फिर इधर OH H, फिर यहाँ पे OH H, फिर क्या था CH2OH। ये क्या बन गया डी ग्लूको नाइट्राइल। तो मैं डी ग्लूको नाइट्राइल भी लिख दे रहा हूँ, दोनों लिख दे रहा हूँ मैं, और डी मैनो नाइट्राइल भी लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या है मैनो और ग्लूको में अंतर यही है, सेकेंड कार्बन में चेंजिंग, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बाकी सभी चीज़ें क्या हैं सेम टू सेम ग्लूकोज जैसे ही है। अब इसका करना क्या है हमें, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस देखिए जब भी कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एसिडिक मीडियम में हमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, यानी इसको हम डायरेक्ट H3O+ भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्डोनिक एसिड में। तो कौन कौन से देखिए एल्डोनिक एसिड हमें फाइंड आउट होंगे। तो हमारे पास क्या होता है, दो एल्डोनिक एसिड मिलते हैं, एक बनेगा डी मैनोनिक एसिड और एक बनेगा डी ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे एल्डोनिक एसिड बनने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक COH ग्रुप आ जाएगा, और उसके बाद सभी चीज़ें ऐसे ही हमें केवल लिख देनी है। तो ये क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड। तो एक हमारा क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड, और एक बन जाएगा डी मैनोनिक एसिड। तो हमारे पास क्या होंगे, दो तरह के कंपाउंड बन के आएंगे, क्योंकि ठीक है ग्लूको नाइट्राइल से ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या है, ये हमारा है डी ग्लूको नाइट्राइल, इससे क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड, और ये क्या है डी मैनो नाइट्राइल है, इससे क्या बनेगा डी मैनोनिक एसिड। तो यहां से क्या बन जाएगा डी मैनोनिक एसिड। तो यहां पे कन्वर्ट
केवल क्या है, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, बाकी चीज़ें सब सेम टू सेम रहेंगी। इसका नाम हो गया डी मैनोनिक एसिड। तो ये देखिए हमारा इतना बन चुका। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसका कराना है डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ से रिमूव कराना है हमें वाटर को, यानी इसको हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के आएगा। तो अगर हम यहीं पे अगर रिएक्शन करा दें, तो अगर मैं इसको यहाँ पे हीट करा दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से हीट कराएंगे तो लूज होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल, और वाटर निकलने के बाद क्या बनेगा, गामा लैक्टोन्स। गामा लैक्टोन्स बन जाएगा। तो गामा लैक्टोन्स का मतलब एक बनेगा गामा डी ग्लूकोलैक्टोन और एक बनेगा गामा डी मैनोलैक्टोन। इससे बनेगा ग्लूको, इससे बनेगा मैनो। तो इसको जब हीट कराते हैं तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आएगा। तो पहले इतने चीज़ को आप लोग कर लीजिए नोट, फिर इसके आगे हम लोग रिएक्शन और कराते हैं। तो इसको देखिए जब भी हीट कराएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं कंपाउंड को। ये था हमारे पास एक एसिड ग्लूकोनिक वाला, और एक था मैनोनिक वाला। तो दोनों को पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, लिख लेना है। इधर वाला तो सेम है, ठीक। ये हो गया क्या, मैनोनिक वाला एसिड। ये हो गया ग्लूकोनिक और मैनोनिक। इसे हमें क्या करना है, हीट कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल लूज होगा। तो देखिए वाटर किस तरीके से यहाँ पे निकलेगा, जैसा कि हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाते थे ग्लूकोज का, तो वहाँ पे निकालते थे वाटर मॉलिक्यूल को, तो कुछ उसी तरीके का रिएक्शन होगा। तो गामा देखिए बोलते क्यों हैं, तो गामा का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक वाला कार्बन है वो तो उसको छोड़ के उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो एसिडिक कार्बन कौन सा है, स्टेट वाला, ये हमारा कार्बन है, इसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो यही गामा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, OH। तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया दोनों में से, चाहे यहाँ पे लिखें चाहे यहाँ पे लिखें, दोनों में क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल गामा कार्बन से यहाँ से निकल लिया। तो ये जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा दोनों से एक एक, तो ये देखिए क्या फॉर्म हो गया, तो ये इस तरीके से देखिए फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस कार्बन पे क्या है, 1-2 बॉन्ड, और इसके पास C डबल बॉन्ड ये हो गया, ये पूरा का निकल गया। अब इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, और ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये अब देखिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड हो गया। अब ये ऑक्सीजन तो फ्री हो गया, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बाकी चीज़ों को हम लोग अभी ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही देखिए ऑक्सीजन जो है अल्फा बीटा गामा, तो ये वाला हाइड्रोजन चला गया था, यहाँ से गया तो OH, तो ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे इस तरह से बॉन्डेड हो गया। बाकी चीज़ें हमें केवल और केवल ऐसे ही लिख देनी है। तो ये क्या बन गया, गामा डी ग्लूको, ठीक है, गामा डी ग्लूको, और एक क्या बन गया, गामा डी मैनोलैक्टोन। तो ये क्या बन गया, गामा डी ग्लूकोनोलैक्टोन। और ऐसा ही इसके साथ कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इसी तरह का और बन जाएगा, गामा डी मैनोलैक्टोन्स। तो यहाँ पे अगर एक और मैं लिख दूँ तो इधर क्या है, OH ग्रुप, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, इधर H, फिर यहाँ पे ये क्या किया, इसके साथ बॉन्डेड। इसका नाम क्या हो गया, गामा डी मैनोलैक्टोन।
तो ये दो तरह के हमारे पास कंपाउंड बन गए हैं। हमें क्या करना है, चेन लेंथनिंग करना है, यानी चेन को बढ़ाना है। तो अब देख रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं कार्बन एटम बढ़ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए हैं, लेकिन इसे हमें क्या करना है, केवल कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के अंदर। तो पहले इतने चीज़ को करिए नोट, फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका करना क्या है, हमें लास्ट में देखिए दिया है ना, गामा लैक्टोन और सॉलिड सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस, यानी ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में फॉर्म होगा रिएक्शन के अंदर। जब भी इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं सॉलिड फॉर्म बनेगा, इसका हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, यानी उसको फिल्टर आउट करके उसको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज कराएंगे, यानी उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके उसे सुखा देंगे, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। सॉलिड फॉर्म में बनने के बाद इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसका कराते हैं, ठीक है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन जब कराते हैं किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, काफ़ी अच्छा। इसके प्रेजेंस में जब भी हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे इसका, तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डी ग्लूकोज और डी मैनोज में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इतने चीज़ को पहले नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसी रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, जो कि लास्ट स्टेप हमारा होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द इंडिविजुअल लैक्टोन्स बी रिड्यूस्ड, इसका कराना है हमें रिडक्शन, इसे रिड्यूस कराना है विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं NaHG। क्या है ये दोनों, ये वीकली एसिडिक सॉल्यूशन है, जो कि हमारा क्या होता है, एल्डोस कंटेन, ठीक है, कंटेन 1 मोर कार्बन एटम, यानी ऐसे एल्डोज में कन्वर्ट करेगा, इसमें क्या हो, एक कार्बन एटम ज़्यादा हो ओरिजिनल से, यानी हमारा डी आर्बिनोज में कन्वर्टेड इनटू डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो ये हमारा देखिए लास्ट स्टेप इस रिएक्शन का होने वाला है। यानी इस रिएक्शन में जो भी हमारा कंपाउंड बना हुआ था, अगर मैं इसको फिर से एक बार लिख दूं, ये बना हुआ था हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड, जिसमें क्या था, यच था, इधर था OH, फिर यहाँ पे था OH, फिर यहाँ पे क्या था, OH था, H था, फिर यहाँ भी था OHH, फिर यहाँ पे था CH2OH, और ये वाला जो हाइड्रोजन था ये निकल चुका था, ऐसे जाके जुड़ गया था। तो ये मैं बना दिया हूँ क्या, गामा डी ग्लूको लैक्टोन्स। तो मैंने गामा डी ग्लूको लैक्टोन्स बना दिया है। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसका रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे, या सोडियम अमलगम भी इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं NaHG। ठीक है, सोडियम अमलगम। तो अब ये सीधे क्या होगा, ग्लूकोज में और मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ग्लूकोज वाला लिया है, तो 2 कंपाउंड बनते हैं, एक और था हमारा इस तरह से मैनोज भी था इसके साथ, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 बन जाएगा ग्लूकोज, जो कि हमको फार्मूला इसका पता है, बस हमें ग्लूकोज यहाँ बना देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले 5 कार्बन थे, अब 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ये बन गया डी ग्लूकोज, और इसी के साथ साथ इसमें डी मैनोज भी बन जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, OHH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHH, यहाँ पे हो जाएगा OHH, और यहाँ पे क्या हो गया, OHH और CH2OH। तो एक बन गया हमारा डी ग्लूकोज और एक बन गया डी मैनोज। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, चेन लेंथनिंग रिएक्शन समाप्त हो गया। तो इसको भी कर लीजिए नोट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यानी ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड में बन गए हैं। तो इस तरीके से देखिए 2 रिएक्शन थे जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, चेन लेंथनिंग और चेन शॉर्टनिंग को पढ़ें। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, चेन शॉर्टनिंग किए थे और फिर अब कर दिए चेन लेंथनिंग। यानी ये तीनों मेथड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्या है, फिक्स है इसका पूछना। तो अब बात करते हैं कुछ और रिएक्शंस की, जो कि हमारा एक छोटा सा रिएक्शन है, कभी कभी ये भी एग्जाम में दे सकता है, जिसका नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाते हैं। यानी कभी मान लेते हैं पूछ दिया कि हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू इनटू फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए एक मेथड हम लोग देख लेते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग मेथड है, काफ़ी
स्मॉल छोटा सा मेथड है। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज जब भी बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द एल्डोज इज द फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फेनिलहाइड्राजीन। यहाँ पे एल्डोज का मतलब ग्लूकोज ही हमें लेना है, क्योंकि ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जा रहे हैं। तो एल्डोज मतलब कोई ग्लूकोज लेंगे, उसका रिएक्शन कराना है हमें फेनिलहाइड्राजीन के साथ। तो ये क्या बनेगा, ओसाजोन, जो कि हम लोग ग्लूकोज के रिएक्शन में करा रहे थे। एक्सेस अमाउंट में जब फेनिलहाइड्राजीन ले रहे थे तो 2-3 स्टेप का रिएक्शन हो रहा था, काफ़ी बड़ा रिएक्शन, उसमें ओसाजोन का फॉर्मेशन लास्ट में हो रहा था। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फेनिलहाइड्राजीन से रिएक्शन करा के ओसाजोन का फॉर्मेशन करेंगे। ओसाजोन बनने के बाद उसका क्या कराना है हमें, हाइड्रोलाइज कराना है उसे, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ग्लाइसिलिक, ठीक है, ग्लाइसिलिक एसिड में, और वो दे देगा कौन सा चीज, कीटोन बना देगा। यानी कीटोन बनाने का मतलब आइसोमेरिक एल्डोज बनाएगा। आइसोमेरिक एल्डोज का मतलब इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं पहले इसके रिएक्शन को, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे हमें बनाना है। तो कई सारी देखिए चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर बात करेंगे इस रिएक्शन की, तो पहले हमें लेना क्या है, कोई ग्लूकोज लेना है। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी ग्लूकोज कुछ इस तरीके से, जिसमें C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ पे HOH है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग CHO CH OH, फिर यहाँ पे क्या है H OH, यहाँ भी क्या है OH H COH H, फिर क्या हो गया CH2 OH। इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। तो ये हमें पता ही है नाम, ठीक है। ये क्या है, डी ग्लूकोज है, हमको नाम तो देखिए पता है, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बात करते हैं अब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फेनिलहाइड्राजीन के साथ। तो हमें लेना क्या है, एक्सेस अमाउंट में फेनिलहाइड्राजीन, ठीक है। तो एक हमारा जो रिएक्शन था उसको मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, वो पूरा रिएक्शन कराना नहीं है। तो यहाँ पे हमें फेनिलहाइड्राजीन पता है, फार्मूला क्या था इसका, NH2 NH C6H5, यानी C6H5। तो ये था फेनिलहाइड्राजीन। इसका हम लोग क्या लेंगे, एक्सेस अमाउंट, यानी ज़्यादा अमाउंट में ये रहेगा। यानी इसका जो 2 मॉलिक्यूल है ये 2 बार रिएक्शन करता है इसके साथ, और ये बना लेता है ओसाजोन, ठीक है। डी ग्लूकोज ओसाजोन का फॉर्मेशन ये करेगा। यानी ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NNH, और C6H5 को मैं लिख दे रहा हूँ PH, यानी ये फेनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एक ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है H, ये सारा देखिए क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C डबल बॉन्ड कीटोन टाइप का, ये क्या होगा, बन जाएगा हमारा NNH PH, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है, रहेंगी। यहाँ पे देखिए क्या है, पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल हमारा H2O के फॉर्म में यहाँ पे धीरे से क्या हुआ, निकल चुका है। ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमारा बनता हुआ दिख रहा है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ओसाजोन। तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया, ओसाजोन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज फेनिल ओसाजोन। तो ये हमारा क्या बन गया, ओसाजोन। अब इस ओसाजोन का रिएक्शन कराएंगे, यानी ये क्या बन गया, डी ग्लूकोज फेनिल ओसाजोन। ये रिएक्शन हम लोग करा चुके हैं ग्लूकोज में, ठीक है। ये काफी लंबा स्टेप था इसमें, तो ये डायरेक्ट हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद इसका क्या करना है, दिस इज हाइड्रोलाइज्ड एंड देन रिड्यूस्ड विथ जिंक मेटल एंड ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। यानी इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ, जिंक हाइड्रोलिसिस पहले कराना है इसका। तो जब भी देखिए इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एक स्टेप और ध्यान देना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है इसका हमें। तो हाइड्रोलिसिस जब भी कराते हैं तो क्या होता है, कन्वर्ट किस में होता है, ग्लाइसिलिक, ठीक है, ग्लाइसिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग बनाते हैं इसके एसिड को। तो ये देखिए फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोलिसिस जब इसका कराते हैं हम लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से
CHO में, यानी ये फिर से क्या होगा, ये CHO दे देगा, यानी C डबल बॉन्ड OH, यानी कहने का मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो उसको फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन होंगे वाटर के ये पूरा ग्रुप लेके निकल लेंगे, यानी फिर से इसको यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये बन गया कीटोन टाइप का। अब देख रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं हमारा फ्रक्टोज बनने जा रहा है, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने की तरफ हम लोग चल चुके हैं, अब फ्रक्टोज बनने वाला है। ये इस तरीके से क्या बन गया, ग्लास, ठीक है, ठीक है, ग्लाइसियल एसिड। तो इसका नाम क्या है, ग्लाइसियल एसिड, ठीक है। तो ये हमें नाम ध्यान देना है इसके नाम की ओर, ठीक। तो ये बन गया ग्लाइसियल एसिड। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। तो देखिए 2 स्टेप में रिएक्शन है, यहाँ पर लिख दिया है जिंक मेटल एंड ग्लाइसियल एसिड फॉर्म, यानी इसमें हाइड्रोलाइज्ड एंड देन रिड्यूस विद जिंक मेटल, पहले हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है, फिर रिएक्शन कराना है इसका जिंक मेटल के साथ। तो अब इसका रिएक्शन कराएंगे जिंक मेटल के साथ, यानी क्या कराना है हमें, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन विथ जिंक मेटल। तब इसके आगे हमारा ये कन्वर्ट किसमें आता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज देखिए कहीं ना कहीं में फ्रक्टोज बनता हुआ दिख ही रहा है, तो इतना चीज़ तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होता है, ये चीज़ तो बन चुका है। केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH2OH ग्रुप। कैसे आएगा, क्योंकि हमें रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे होगा, तो ये वाला बॉन्ड एक क्लीव करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एक बॉन्ड यहाँ पे क्लीव किया, इसको एक H मिल जाएगा, इसको एक H मिल जाएगा, तो ये बन गया ना CH2OH। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये फ्रक्टोज बन जाएगा। तो इसके आगे पहले कर लीजिए नोट, फिर हम लोग बनाते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज आसानी से बन जाएगा क्योंकि रिडक्शन करा दिए। रिडक्शन कराने से इसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। तो हाइड्रोजन जब इसको मिल गया रिडक्शन कराने से, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये बना लेगा CH2OH, CH2, और ये क्या है, OH है, ये बॉन्ड टूट गया, ये OH हो गया, ये क्या हो गया, CH2। बाकी सारी चीज़ें जो कि फ्रक्टोज में प्रेजेंट होती हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। C डबल बॉन्ड O होता है, बाकी क्या होता है, CHOH का होल थ्राइस, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अब, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पे क्या होता है, CH2OH। ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज, तो ये बन गया डी फ्रक्टोज। तो इस मेथड से हम लोग डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज बना लिए। तो इस मेथड से क्या है, डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज हम लोग बना सकते हैं, अगर ये एग्जाम में आप लोगों को पूछ दिया तो। ठीक, देखिए ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, या बोल देगा कि एल्डोज से कीटोज बनाओ। एल्डोज से कीटोज बनाने के लिए बोल दिया, तुम्हें समझ जाना है कि एल्डोज मतलब ग्लूकोज, कीटोज मतलब फ्रक्टोज। ठीक है, वो कीटोहेक्सोज है और हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या है, एल्डोहेक्सोज है। तो एल्डोहेक्सोज से कीटोहेक्सोज बोल देगा, या एल्डोज से कीटोज बोल देगा, या तो डायरेक्ट बोल देगा कि डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज बनाओ, तो कुछ भी दे सकता है। तो हमें बस रिएक्शन को ध्यान देना है कैसे कैसे हमें स्टेप्स करने हैं। तो पहले हमें ग्लूकोज लेना है एक्सेस अमाउंट में, फेनिल हाइड्राजीन मिलाना है, फिर बन जाएगा ओसाजोन। इसका देखिए स्टेप लंबा है लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है केवल लास्ट वाला स्टेप। ठीक, फिर इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, कराने पर एसिड बनेगा, फिर रिडक्शन कराएंगे और ग्लूकोज से फ्रक्टोज में हमारा जो फ्रक्टोज लास्ट में वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रोसीजर आप लोगों को लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट glacial acetic acid and zinc reduce the aldehyde group in the preference to give the ketonic group simply because the aldehydes is more reactive than ketones। यानी अगर रिएक्शन मान लीजिए दे देता है कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाओ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है। लेकिन ग्लूकोज से फ्रक्टोज क्यों बन जा रहा है, इसीलिए बन रहा है क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन में क्या है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड, कीटोन में फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या है, कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ग्लूकोज इसीलिए क्या कर रहा है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको कीटोन में बनना, कन्वर्ट होना ईजी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है क्योंकि एल्डिहाइड इज अ मोर रिएक्टिव दैन कीटोन, यानी एल्डिहाइड कहाँ है, ग्लूकोज में, और कीटोन कहाँ है, फ्रक्टोज में। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसमें ये कन्वर्ट आसानी से हो जा रहा है। और
ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, फ्रक्टोज में। तो कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये हमें ध्यान देके चलने हैं, ठीक है, जिससे हमें रिएक्शन को समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा कन्वर्जन, चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग और ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ये सभी खत्म हो गए। अभी हमें लोगों को क्या करना है, कुछ और नेमिंग रिएक्शन देखने हैं, और उसमें क्या है, कुछ मैकेनिज्म भी है जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में है सभी पूछे जाते हैं आप लोग को एग्जाम में। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, आगे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।